स्टूडेंट्स, मैं गौरव भार्गव माइंड विजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा अगला जो भाग है वो है वेदांग। कल हमारे अथर्ववेद, यजुर्वेद और उपनिषद कंप्लीट हो चुके थे। इसके बाद हमारा अगला आज है वेदांग। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वेदांग। देखिए वेदों को सरलता से समझने के लिए वेदांग बनाए गए। यानी वेद अपने आप में, मान लो वेद बहुत बड़े बड़े ग्रंथ थे जिन्हें एक बार में आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता था, इसलिए उन्हें आसानी से समझने के लिए उन्हें कई भागों में विभाजित कर दिया गया। और वही जो भाग विभाजित किए गए वो क्या वेदांग कहलाए। याद रखिएगा, तो वेदांग क्या है? वेदों को सरलता से समझने के लिए डिवाइड किए गए भाग जो थे वो वेदांग कहलाए। ठीक है, चलिए वेदों की संख्या वेदांगों की संख्या 6 है। तो वेदों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 6 भागों में, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है वेदांगों की। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। याद रखिएगा, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। तो आपको ये सभी के नाम याद रखना है कि कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब इनके अंदर हम एक लाइन पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, देखिए शिक्षा के अंदर मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के ज्ञान को शिक्षा कहा जाता है। जैसे हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना, उसका ज्ञान होना, यही क्या कहलाया? शिक्षा कहलाया। याद रखिएगा, क्या? मंत्रों की शुद्ध उच्चारण, यानी मंत्रों का उच्चारण तो करते हैं लेकिन कोई शुद्ध करता है, कोई अशुद्ध करता है। तो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने के ज्ञान को ही क्या कहा गया? शिक्षा कहा गया। याद रखिएगा, कल्पसूत्र वाक्यों में सूत्र बनाकर सरल किए गए। अब जैसे कोई कोई वाक्य कठिन आ जाते हैं, जैसे गणित है, गणित में कोई सवाल लेता है या तो वो बिना फॉर्मूला के नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार यदि ग्रंथों में कोई वाक्य कठिन आ जाते थे तो उन्हें समझने के लिए उन वाक्यों में सूत्र बनाकर उन्हें तोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो आसानी से समझ में आ सके। और उसी चीज को क्या कहते थे? कल्पसूत्र कहते थे। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा व्याकरण। तो शब्दों को समझाने वाले शब्द। व्याकरण आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में व्याकरण क्या होती है। तो सीधी सी बात है, शब्दों को आसानी से समझाने के लिए, ताकि व्यक्ति के दिमाग तक सीधे पहुंच जाए शब्द, उस चीज को समझने के लिए क्या व्याकरण का निर्माण किया गया। और सबसे पहले व्याकरण की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने की थी, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी पुस्तक में लिखा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, जिसमें 8 अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। ठीक है, अगला है पाणिनि के सूत्रों के आधार पर पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। ठीक है, ये दोनों ही वेरी मोस्ट हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें पूछा जा चुका है कि महाभाष्य रचना किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? पतंजलि ने। और क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि पतंजलि के द्वारा रचित की हुई रचना कौन सी है? तो कौन सी है? महाभाष्य। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है निरुक्त, कठिन वैदिक शब्दों को समझने में। अब ग्रंथों में कोई कोई से शब्द ऐसे आते थे जो बिल्कुल कठिन रहते थे, जो समझ में नहीं आते थे। तो उन शब्दों को समझने के लिए क्या निरुक्त की रचना की गई। ठीक है, जिससे कि उन शब्दों को आसानी से समझा जा सका। ठीक है, अगला है छंद। तो छंद जो होते हैं, आप सभी जानते हैं छंद क्या होते हैं। मंत्र प्रायः छंद से भरे होते थे। मतलब वेदों में जितने भी मंत्र होते थे, जितने भी मंत्र यूज किए गए, उपयोग किए गए, वो सब छंदों से युक्त थे। छंद, रस, अलंकार, ये सबसे युक्त थे। इसलिए ये वेदांगों का एक भाग छंद भी है, क्योंकि मंत्रों में छंद होते थे इसलिए। ठीक है, ज्योतिष क्या होता है? शुभ मुहूर्त पता करने के लिए। देखिए, जैसे अभी हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है या पवित्र अनुष्ठान होता है, तो हम सबसे पहले उसके लिए मुहूर्त निकलवाते हैं ना, कि इस मुहूर्त में करना सही होगा या उस मुहूर्त में करना सही होगा। ठीक उसी प्रकार वेदों में भी ये परिभाषित किया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना, किस में देखा जाएगा, किस हिसाब से देखा जाएगा। तो वो सभी चीजें किस में की गई? वो सभी चीजें ज्योतिष में की गई। अब याद रखिएगा, ज्योतिष के 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष और यजुष ज्योतिष। ठीक है, तो आचार्य ज्योतिष जो है वो ऋग्वेद से है और यजुष ज्योतिष जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है।
याद रखिएगा। ठीक है, अब ये एक रचना है, छंद सूत्र की रचना पिंगल मुनि ने की है। ये भी याद रखने योग्य चीज है, पेपर में पूछा जा सकता है कि छंद सूत्र किसकी रचना है, छंद सूत्र पिंगल मुनि की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आया आपको कि वेदांत क्या होते हैं। वेदों को सरलता समझने के लिए वेदांतों का निर्माण किया गया। वे 6 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और एक और कौन सा, व्याकरण। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना। चलिए अगला है हमारा पुराण। तो पुराण क्या होता है, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान। मतलब पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन समय का पूरा व्याख्यान जो होता है। प्राचीन समय में क्या क्या हुआ, क्या यूज किया गया, क्या क्या यूज नहीं किया गया, क्या क्या प्रयोग किया गया, सब चीजों का वर्णन क्या कहलाता है, पुराण कहलाता है। याद रखिएगा। तो पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है, प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है ये, लिख लीजिएगा कि पेपर में आ भी चुका है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। इसके अलावा पुराण कौन कौन से हैं 18 पुराण, ये देखिए आप, इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, पूर्व पुराण और स्कंद पुराण। ये सभी 18 पुराण हैं। ठीक है, अब देखिए विष्णु पुराण में क्या है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित सभी जानकारी आपको काय में मिलेगी, विष्णु पुराण में मिलेगी। ये तीनों याद रखिए, आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, तो मौर्य वंश से संबंधित हमारा विष्णु पुराण है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा वायु पुराण, तो वायु पुराण कौन से वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, वायु पुराण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सातवाहन वंश से संबंधित, सातवाहन वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है। ये तीनों पुराण आप ध्यान रखिएगा, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। तो विष्णु पुराण हमारा मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण हमारा सातवाहन वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। पुराणों के संकलन करता महर्षि लोमश और उनके पुत्र उग्रश्रेवा है, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि पुराणों के संकलन करता कौन थे, और इनमें दोनों में से आपको एक नाम दे देंगे, महर्षि लोमहर्ष या उग्रश्रेवा में से आपको एक नाम दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पुराणों के संकलन करता कौन है, महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रेवा है। पुराणों में ज्ञान विज्ञान पशु पक्षी वनस्पति आयुर्वेद आदि का वर्णन है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक। स्टूडेंट्स ये आप वेरी 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 मोस्ट कर लीजिएगा, ये जितने भी दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं, एक ना एक आपसे किसी न किसी पेपर में पूछा ही गया है और पूछा जाएगा आगे भी, क्योंकि ये सभी वेरी वेरी मोस्ट है और याद करने योग्य चीजें हैं। ये आपके पीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में आपका ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ये याद रखना है 6 के 6। तो कौन कौन से हैं, सांख्य दर्शन है वो किसने किया है, कपिल मुनि ने, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, सांख्य दर्शन के रचयिता हमारे कपिल मुनि है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम है। ठीक है, और योग दर्शन के पतंजलि है। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन ये वाला है, सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न योग दर्शन है। क्या आता है कि योग दर्शन के जो रचयिता है वो कौन है, तो पतंजलि है। उल्टा भी आता है कि पतंजलि ने किस की रचना की है, तो योग दर्शन की रचना उन्होंने की है। ठीक है, इसके बाद वैशेषिक दर्शन की कौन है, महर्षि कणाद, ये भी आ चुका है। पूर्व मीमांसा की कौन है, जैमिनी, ये भी पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है जैमिनी। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा किसके द्वारा रचित की हुई है, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा रचित की हुई रचना है। इसके बाद उत्तर मीमांसा किसने रचित की है, तो बादरायण ने, ये भी पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा, ये 6 के 6 जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन मैं आपको बताऊंगी करके, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि ने की है, और न्याय दर्शन की रचना महर्षि गौतम ने की है, योग दर्शन की रचना महर्षि पतंजलि ने की है,
वैशेषिक दर्शन की रचना महर्षि कणाद ने की है, और पूर्व मीमांसा की महर्षि जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा की बादरायण ने की है। ये 6 के 6 आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अपना अगला साहित्य स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध साहित्य। देखिए बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म जो था उसका प्रारंभ कहां से हुआ, उसमें कौन कौन से ग्रंथ हुए। बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध धर्म के पूरे ग्रंथों का वर्णन बौद्ध साहित्य में मिलता है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को 3 पिटकों में बांटा गया। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने जो उपदेश दिए, जो सिद्धांत दिए, जो शिक्षाएं दी, उन्हें 3 पिटकों, वहां पे किताबों को पिटक नाम दिया गया, तो उन्हें 3 पिटकों में डिवाइड किया गया, ठीक है, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक कौन सी भाषा में थे, तो त्रिपिटक हमारे पाली भाषा में है। याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे कि बुद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में है, तो कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में है। कौन कौन से 3 पिटक, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। सुक्त पिटक में क्या है, इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। मतलब गौतम बुद्ध ने जो भी सिद्धांत दिए या जो उपदेश दिए उन सभी का संग्रह किसने किया गया है, सुक्त पिटक में किया गया है। इसके 5 निकाय हैं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और खंडक निकाय। याद रखिएगा इसमें से अंगुत्तर निकाय और मध्यम निकाय वेरी मोस्ट है। ये पेपर में पूछे जा चुके हैं कि अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है और मध्यम निकाय किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, सुक्त पिटक से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला विनय पिटक है, इसमें संघ संबंधी दैनिक भाषा विचार के नियम है, ठीक है। इसके 4 भाग हैं, प्रतिमोक्ष जिसे पातिमोक्ष कहा जाता है, सुत्ता विभंग, खंडक और परिवार, ठीक है। इसके अगला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। मतलब इसमें बुद्ध ने जो भी अपने दार्शनिक सिद्धांत दिए उन सभी का वर्णन अभिधम्म पिटक में किया गया है। सबसे मोस्ट यह प्रश्नोत्तर क्रम में है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा पिटक जो है प्रश्नोत्तर श्रेणी में है या प्रश्नोत्तर के क्रम में लिखा गया है, तो कौन सा है, प्रश्नोत्तर क्रम में अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा मोस्ट, ठीक है। सबसे बाद की रचना है ये, और अभिधम्म पिटक जो है सबसे बाद की रचना, सबसे बाद में रचित किया हुआ पिटक है। ये कब किया गया था, चतुर्थ संगीति जब हुई थी तब यह अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। चतुर्थ संगीति कब हुई थी और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध धर्म के, बौद्ध साहित्य के अन्य ग्रंथ हैं जातक, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का सिद्धांत है। वेरी मोस्ट कर लीजिए, ये पेपर 10 से 12 बार पूछा चुका है, कई एग्जाम में पूछा चुका है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं, कौन सा ग्रंथ है, तो जातक ग्रंथ कौन सा है, बुद्ध के पूर्व जन्म का सिद्धांत जिसमें वर्णित है वो जातक ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो जो बुक है वो किसकी है, नागसेन की है। इसमें भी भगवान बुद्ध का चरित्र वर्णन किया गया है। और इसके अलावा सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र अशोक घोष की रचना है, जिसमें भी बुद्ध चरित्र का ही वर्णन किया गया है, और ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। ये बौद्ध साहित्य हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। कलम हमारा अगला टॉपिक जैन साहित्य स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।